हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे सीएसएस में एक स्लाइडर। हमारी चल रही है सीएसएस प्लेलिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडर। ये देखो, जहाँ पे क्लिक करो तो जहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम पूरी स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी कितने एरिया में लगाना है। पूरी स्क्रीन पे कैसे लगाना है वो भी हम दिखा देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको भी हम हटा देते हैं। एक्सटर्नल आज सीएसएस हम यूज करेंगे। पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इंटरनल सीएसएस हमारी वर्क नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिव लेते हैं। इसको क्लास ऐड कर दो कंटेनर की। कंटेनर के बीच इमेजेस जो भी रेडियो बटन वगैरह सब कुछ लगा देंगे। तो यहाँ पर एक डिव लो, उसको एक क्लास ऐड करो सेंटर की। सेंटर क्यों? यहाँ पे देखो, ये वाले है ना तीन, ये रेडियो बटन्स है। यहाँ पे देखो रेडियो बटन्स लगाए हुए हैं, तो इसको हम रेडियो बटन लगाएंगे, वो भी सेंटर में। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। तो यहाँ पे इसकी टाइप रेडियो लिख दो तो रेडियो बटन लग जाएंगे। उसके बाद इसको नाम एक को कोई ऐड कर दो। RD ऐड कर देते हैं। एक ID ऐड कर दो, ID का नाम कुछ भी, चेक वन रख देते हैं, ऐसे कुछ। और जहाँ पे देखो, एक मैं चलिए इसको वैसे जरूरी नहीं है, ये बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैं एक ऐड कर देती हूँ चेक। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्टिव है। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करो, अभी वो आ गए। यहाँ पे देखो इसको देखो, ये क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से, रिफ्रेश, तो ये देखो क्लिक नहीं किया। मतलब चेक्ड के साथ ये ऑलरेडी क्लिक किया हुआ आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं चेक्ड। ये फर्स्ट वाले पे लगाना है, सारे पे नहीं लगाना। सिर्फ फर्स्ट वाला रेडियो बटन ऐसा दिखना चाहिए, बाकी सारे ऐसे नहीं होंगे। ये हो गया एक। अब हम इसमें एक लेबल लगाएंगे। लेबल में लिखो फॉर। ये वाला चेक वन है, यहाँ पे एक नाम ही जैसे होता है, ये आप कोई भी रख सकते हैं। एक क्लास ऐड कर दो, सर्कल की कर देते हैं। एक हमने सर्कल लगाना है बीच में। इसको भी एक ID ऐड करनी है, तो मैं सर्कल वन लिख देती हूँ। कोई भी ID दे दो, सर्कल वन। तो ये रेडियो बटन जो होगा ना, इसको हम एक सर्कल के बीच लगाएंगे। ये हमारा एक सर्कल फिर बन जाएगा। ऐसे ही हम इसको तीन लगा देते हैं। कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। क्या क्या चेंजेस करनी है वो देख लो। यहाँ पे नाम इसका RD सेम रहेगा तीनों का। जो ID है उसको चेंज करो। यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे कर दो 3। ये चेंज हो गया। यहाँ पर हमने सर्कल वन लिखा हुआ है, इधर भी सर्कल वन। 2 करो, यहाँ पे सर्कल 3। ये भी ID चेंज करनी है, सर्कल 3। बाकी सब ओके है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और एक हम क्लास एक्टिव लगाएंगे, ये भी जरूरी है, हमें पता चले कौन सी इमेज एक्टिव रहेगी। क्लास इज इक्वल टू एक्टिव। तो अब हमने लगानी है इमेजेस। तो बस यहाँ पे अब इमेजेस लगानी है। डिव, इसको एक क्लास ऐड कर दो। नहीं डिव नहीं, ठीक है, BG लगा देते हैं। BG मतलब बैकग्राउंड। तो इसके बीच इमेजेस लगा दो। इमेजेस कैसे लगानी है? मेरे पास ओपन इमेजेस पड़ी हुई हैं, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये तीन इमेजेस हैं, ओपनली पड़ी हुई है, कोई फोल्डर नहीं है। अगर फोल्डर का नाम है आपके पास, कोई फोल्डर है तो फोल्डर का नाम लिखो, फिर इमेज का नाम। मेरे पास ओपनली इमेजेस है, मैं डायरेक्ट इमेजेस का नाम रखूंगी। एक, दो, तीन। ये तीन इमेजेस लग गई। हमारा HTML का कोड हो गया खत्म। तीन हमारे पास रेडियो बटन आ गए, तीन ही हमारे पास इमेजेस आ गई। इमेजेस दिखा देती हूँ, ये इमेजेस हैं। चलिए फिर, अब हमारा जो कोड स्टार्ट होगा CSS का, इसको बंद करो। CSS को पहले कॉल कर लेते हैं इस पेज में। यहाँ पे आओ, लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। यहाँ पे लिखो
href इज इक्वल टू जिस नाम से सेव किया हुआ है पेज स्टाइल डॉट सी एस एस का है तो इसका नाम लिख दें। सबसे पहले ये बेसिक कोडिंग है, पैडिंग वगैरह जीरो कर देते हैं, मार्जिन जीरो कर देते हैं, और बॉडी बॉडी को हाइट वगैरह देनी है। अब देखो जहाँ पर छोटा सा मैंने पहले बनाया था ना, ये सेंटर में हमारे पास स्लाइडर होता है। आजकल ऐसी वेबसाइट है, ऐसी स्लाइड वेबसाइट बहुत ही कम चलती हैं जिसके टॉप पे ऐसे एक स्लाइडर लगाओ। बेसिकली आजकल जो एनिमेटेड ज्यादा वेबसाइट चलती है, तो ये वाला स्लाइडर आप ऐसे लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड एक स्लाइडर चलेगा, राइट साइड आप कोई कंटेंट लगा दो। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे जहाँ पे बॉडी पे लगाना है, ऊपर स्लाइडर रहेगा, नीचे आपका कंटेंट रहेगा, तो आप पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले ग्रिड में करेंगे ताकि सब कुछ सेंटर में आ जाए, प्लेस आइटम सेंटर में। तो जो जो भी हमने लगाया है तो वो सेंटर में अपने आप आ जाएगा, ठीक है, जब हम यहाँ पे कंटेनर लगाएंगे। अब देखो कंटेनर की बारी। कंटेनर के बीच जो भी इसकी पोजीशन है पहले वो सेट करो। पोजीशन हमेशा ही याद रखो, एब्सोल्यूट या रिलेटिव ही रहेगी, इसकी हम एब्सोल्यूट रखेंगे। इसकी विड्थ रखो, कितना बड़ा आपको कंटेनर चाहिए। अब जहां पर आपकी मर्जी है, चलिए मैं लास्ट में ये बताऊंगी। वैसे जहाँ पर आप इसको हाइट विड्थ ना भी मेंशन करो तो वो पूरी बॉडी पे लग जाएगा, पूरी बॉडी पे आपका स्लाइडर लग जाएगा। अब मुझे सिर्फ 400 पिक्सल का चाहिए, जहाँ पे हाइट कर दो 400 पिक्सल। ओवरफ्लो हम हाइट करेंगे ताकि स्क्रॉल बार ना आए। बॉर्डर रेडियस इसका थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, 4 पिक्सल। तो ये आ गया हमारा कंटेनर। अब देखो सब कुछ इसके बीच खुद ही आ गया, लेकिन इसका बॉर्डर रेडियस चेंज नहीं हुआ। ये बॉर्डर रेडियस सिर्फ यहाँ से हुआ है, ऊपर से नहीं हुआ। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, चलिए इसको बाद में देखते हैं। अब बारी है सेंटर की। सेंटर की विड्थ कितनी चाहिए? 100% चाहिए। हाइट कितनी चाहिए? 100%। जो भी कंटेनर के बीच होगी वो सारी के सारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी हाइट पे। टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर में चाहिए। इसकी पोजीशन भी रखेंगे हम एब्सोल्यूट। बस इसको फिलहाल यहीं पे ही रखेंगे, इसका काम खत्म। तो जहाँ पे देखो जो जो भी वहां पर सेंटर में होगा वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा, जहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब जो सेंटर में इनपुट है, इनपुट मतलब रेडियो बटन्स, पहले इसको डिस्प्ले नॉन करो, वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब बारी है सर्कल की। पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग इसका बॉर्डर बॉक्स रहेगा। पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट पोजीशन। इसका हमने सिर्फ बॉर्डर लगाना है, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे। बॉर्डर मुझे चाहिए 2 पिक्सल सॉलिड, ये वाला कलर लगाएंगे 131। तो इसके बीच हमारा रेडियो बटन आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये रेडियो बटन के बाहर इतना बड़ा सा सर्कल बना देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे, बस हमारा जो मेन मोटिव है दिखने में अच्छा लगे वो। और इसको टॉप से मूव करो, इतना करके देखते हैं। लेफ्ट से मूव करो, इतना करो। तो ये देखो यहाँ पे आ गए, जिस दिख रहा है जहाँ पे। उसके बाद टॉप से हो गया, लेफ्ट से होगा, इसकी हाइट विड्थ चेंज करो। विड्थ कितनी चाहिए? 50 पिक्सल चाहिए ताकि वो नजर भी आए। हाइट कितनी चाहिए? 50 पिक्सल। हाइट एंड विड्थ सेम रहेगी। तो ये आ गया। अब बस इसको बॉर्डर रेडियस हम 50 कर देंगे, तो ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। तो जो रेडियो बटन है उसको उठा के इसके बीच रख देंगे।
ये देखो, बॉर्डर रेडियस, कर्सर इसका पॉइंटर आना चाहिए क्योंकि इस पे क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये देखो, क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। सही है। ओके जी, ये हो गया। अब बारी चल आती है सर्कल 2 की, जो हमने आईडी दी है। अभी सर्कल 1 बना है, अब सर्कल 2 की बारी है। लेफ्ट, लेफ्ट से मूव करना है। बने तो सब है लेकिन एक जगह पे है, तो उसको मूव करो, इसको बाहर निकालो। तो ये देखो, इसके पीछे है बिल्कुल 3 सर्कल है। तो अब दूसरे तीसरे को भी हम जहां से ऐसे ही मूव कर देंगे तो वो भी बाहर आ जाएगा, पीछे छुपा हुआ है। सर्कल 3, इसको हम करेंगे लेफ्ट से, कितना करेंगे, इसको डबल करेंगे ताकि वो डबल पोजीशन पे जाए जितना ये था। ये देखो, 3 सर्कल बन चुके हैं। ओके, अब बारी आती है एक्टिव। एक्टिव मतलब मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए कि जे वाला एक्टिव है। ठीक है, वो देखो यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक, अब जे भी देखो, इसको मैंने क्लिक किया, जे एक्टिव हो गया। ठीक है, इस पे क्लिक किया, जे एक्टिव हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा सर्कल एक्टिव है। पोजीशन एब्सोल्यूट, एक्टिव बनाने के लिए हम बस इसको फिल कर देंगे, बैकग्राउंड कलर कर देंगे इसका RGB, वो वाला ही लिख देते हैं 16, जी वाला। जो भी एक्टिव होगा तो उसका कलर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका पहले जेड इंडेक्स लिखो, जेड इंडेक्स 1, इसका प्रायोरिटी इसकी हाई रहेगी। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी रहेगी, विड्थ उस सर्कल से कम रखनी है क्योंकि उसके बीच आएगा ये वाला सर्कल। ये भी एक सर्कल ही बना रहे हैं हम। हाइट इसकी 40 पिक्सल रहेगी। तो ये देखो, ये बन गया ना। बस इसको राउंड करके इसके बीच लगा देंगे। तो जिस पे क्लिक, वो दिखाते हैं कैसे होगा। पहले इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, 50% कर दो ताकि सर्कल बन जाए पूरा। उसके बाद इसको टॉप से मूव करना है। कितना करेंगे, इतना करो। ये देखो, अब लेफ्ट से मूव कर दो। लेफ्ट से हम थोड़ा ही करेंगे, चेक कर लेते हैं। अब सही है, बिल्कुल इसके सेंटर में चला गया। अब मुझे पता चला है, चलेगा। यहाँ पर पहली इमेज ओपन है, जहाँ पर पहला रेडियो बटन ऑन है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरा एक्टिव होगा तो दूसरी इमेज ओपन होगी। तो ये सर्कल उठ के यहाँ पे इसके बीच आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं। जब भी ये चेंज होगा तो एक ट्रांजिशन के साथ होगा। तो 0.5 इसका टाइम रहेगा, 0.5 सेकंड में इजी मेथड रहेगा। और ट्रांजिशन, इसका भी हम कर्सर पॉइंटर रखेंगे क्योंकि वहां पर हाथ का निशान नहीं आ रहा। ठीक है, अभी चेंज नहीं होगा जी। अब बारी आती है, जो हमने जे वाली एक आईडी ली थी ना, अब हम जो चेक्ड वाला है, मतलब हमारा स्लाइडर काम कैसे करेगा, एक्टिव वाली क्लास कैसे मूव होगी। यहाँ पे लिखो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट कर दो इसको 0। जब ये वहां पर रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट पे है तो इसको ट्रांसलेट 0 करेंगे। 1 वाली आईडी को कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 2 की बारी, ट्रांसलेट करना है इसको एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ होता है एक्स एक्सिस, बॉटम से टॉप मतलब या टॉप से ऐसे तो वो होता है बाई एक्सिस। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस से करना है इसको हम जहाँ से मूव करके इसके बीच लेके आएंगे तो एक्स एक्सिस से ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट होता है एक जगह से उठा के इसको दूसरी जगह पे रखना। कितना ट्रांसलेट करना है, 60 पिक्सल कर देते हैं। उतना करना है कि ये सर्कल उसके बीच चला जाए। उसके बाद जब भी क्लिक करेंगे तब होगा। अब दूसरा हो गया, तीसरा भी सेम लगा देंगे, फिर इसकी वर्किंग करेंगे।
थ्री वाले को थ्री वाले को इससे डबल करेंगे बस, तो वो तीसरे वाले पे चला जाएगा। ये वाला जो सर्कल है इसके बीच, वो फिर तीसरे वाले पे चला जाएगा। इसके इसलिए इसकी वैल्यू डबल होगी। अब बारी आती है डॉट बीजी की, जिधर इमेजेस लगाई हुई हैं। पहले इसको डिस्प्ले फ्लैक्स में करो, पोजीशन इसकी रखो एब्सोल्यूट जो इमेजेस हैं, और हाइट इसकी 100% रहेगी। अब देखो विड्थ कितनी रखनी है। जहाँ पे एक फॉर्मूला है, 400 पिक्सल रहेगी, मल्टीप्लाई 3। ये बताते हैं क्या है। ट्रांजिशन के साथ वो चेंज होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म हो 0.5 सेकंड के साथ इजी मेथड में। अब बीजी में जो इमेजेस हैं, जो मैंने आईएनजी टैग लिया हुआ है, पहले उसकी विड्थ रखो कितनी चाहिए, 400 पिक्सल रखेंगे। हाइट 100% रहेगी। वैसे तो ओके है सब कुछ हमारे इसके बीच है। अब देखो यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे वो गायब हो गई। ये वाली क्लास एक्टिव है, तो इसका ये वाला सर्कल आ गया, मतलब हमें पता चला रहा है कि ये एक्टिव है। अब ऑब्जेक्ट फिट भी इसको लगा ही देते हैं, ताकि बिल्कुल कंटेनर को वो कवर कर ले इमेज। वैसे तो सब हो गया है ओके, फिर भी ये देखो ऐसे ही आएगी, ठीक है। वो तो इमेज इस बेबी की बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए इसका थोड़ा सा सिर ऊपर चला गया। बेसिकली ये प्रॉपर्टी परफेक्ट है, ताकि पूरे कंटेनर के बीच इमेज लगे। अब जो हमने ये वाली आईडी ली थी, जो चेक्ड है वो वाला हमारा जो रेडियो बटन है उसको चेक्ड बोलते हैं। जो चेक्ड है, मैंने ये देखो, चेक किया, मतलब इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये टिक है, मतलब ये ऑन है। तो यहाँ पर चेंजेस हो रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही चेंज हो रही है, तीन हमारे जो सर्कल्स हैं। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ बीजी चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म, और इसको ट्रांसलेट कर देंगे। पहले वाला ट्रांसलेट करेंगे, जीरो पे ही रहेगा, वो भी एक्स एक्सिस से साथ। एक्स एक्सिस पे ये जीरो रहेगा, मतलब पहली इमेज ही यहाँ पे रहेगी। इमेज आ गई। उसके अब इसमें हम ऐड करेंगे 0 पिक्सल, ये जहाँ पर ही रहेगी, इसको हम मूव नहीं करेंगे पहली इमेज को। अब इसको कॉपी करो, पेस्ट, और यहाँ पे लिखो 2। हमने दूसरी वाली को मूव करना है। कितना मूव करेंगे, -40, 400 पिक्सल करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये सही है, हो गया। सेम ऐसे ही तीसरा करो, यहाँ पे लिखो 3, तीसरे को उससे डबल डबल करेंगे, मतलब -800 पिक्सल। ये हमारे हो तो गया कंप्लीट स्लाइडर। अब ये हमारे जो रेडियो बटन वगैरह वो बेचारे बाहर फिर रहे हैं, कंटेनर के बाहर, उसको अंदर लेके आना है बिल्कुल कंटेनर के बीच। मैंने इसको क्लास तो ऑलरेडी, प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऐड की है, लेकिन पता नहीं वो वर्क क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर इसको डिस्प्ले हम नन करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी, डिस्प्ले नन, ये रही। यहाँ पर देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, तभी ये अप्लाई नहीं हुई। सेंटर में जो इनपुट है, इनपुट क्या है हमारे रेडियो बटन, वो डिस्प्ले नन हो जाए तो यहाँ पे हाइड हो गई, ठीक है। अब वो वहां पे तो हाइड हो गए, लेकिन उसको यहाँ पे लेके आना है। उसके लिए यहाँ पर हमने जो सर्कल वाली ली है ना क्लास, अगर मैं यहाँ पर इसको Z index 5 लिख दूँ, तो ये देखो हो गया ओके। Z index के साथ इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक ही वर्क कर रहा है, राइट की तरफ मूव नहीं कर रही। मूव कर रही है, राइट की तरफ नहीं कर रही।
रिफ्रेश करते हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, अभी भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहे, मतलब हमने जो रेडियो बटन को HTML में चलते हैं उधर प्रॉब्लम है। रेडियो बटन जो लिए हुए हैं जहाँ पर वन लिखा हुआ है, ये देखो, जहाँ पे कर दो टू, जहाँ पे कर दो थ्री, इधर नहीं। हाँ इधर ही है, सही है। अब चेक करते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन एक्टिव लास्ट वाली क्लास है, एक्टिव होनी चाहिए फर्स्ट वाली क्लास। एक्टिव वाली क्लास हमारी किसको दी है, किधर है एक्टिव? एक्टिव फर्स्ट वाली होनी चाहिए, ये है एक्टिव। तो जेट इंडेक्स इसको 1 लिखा हुआ है, अगर 10 कर दें, नहीं आई, तो इसको 1 ही रहने दो। हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक्टिव जे वाली क्लास है, तो जे मतलब चेक्ड है। हमने जो रेडियो बटन लिए हुए हैं उसको हमने चेक ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैंने बोला था सिर्फ एक को करना है, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट किया तो सबको कर दिया, इसलिए वो सारे के सारे चेक्ड आ रहे हैं। अब सिर्फ यही क्लास एक्टिव रहेगी, तो आप फर्स्ट वाले पे चेक कर देना। अब देखना, अब सिर्फ ये चेक रहेगा, बाकी जब हम करेंगे तभी चेक आएंगे। अब ओके है, तो फर्स्ट वाली क्लास हो गई ओके। इसको आपने लगाना है पूरी बॉडी पे, तो कैसे लगाएंगे इसको? अगर मैं इसकी हाइट विड्थ कर दूं, बस ऐसे ही होना है। इसको हम हाइट विड्थ यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी 100%, इधर 100%, इधर 100%। साथ में मुझे इमेजेस भी करनी पड़ेंगी। किधर किधर हमने दी है वैल्यू? 100%। उसके बाद विड्थ 100%, ये लग गई, ठीक है। इसकी हाइट हम कर देते हैं चेंज। तो जहां पर देखो इसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको सारी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। जहां पर देखो मैंने ये वाली जो वैल्यू करवाई थी, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, मतलब तीनों की तीनों जो भी हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है उसकी विड्थ इतनी हो जाएगी जितनी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, ठीक है। तो वो तीनों पे अप्लाई हो जाएगी, इसीलिए ये लगाया था। उसके बाद इसको हमने जो मूव किया है ना, ये वाला, अगर मैं इसको 800 कर दूं, इसको हम कर देंगे 1200, और इसको करो रिफ्रेश, तो ये देखो मतलब और हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो वो अपने आप, और इंक्रीज करेंगे तो वो यहाँ पर पूरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसको यहाँ पे लेके आना खिसका के, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे ऐड की है, लेफ्ट से इतना टॉप से इतना, ठीक है। तो आपने वो लगा के देख लेनी है, जहाँ पे देखो लेफ्ट से इतनी, ये तो ओके है, इसको नहीं करेंगे कुछ। ये वाली है, ये वाली सर्कल हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से खिसका सकते हैं इस वैल्यूज को चेंज करके, तो उसको आपने जहाँ पे लेके आना है पूरी बॉडी पे, आप ना भी लगाओ तब भी ओके है, बस जो हमने बनाया था इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करो, तो एक और बार करो, विड्थ रहेगी इतनी। उसके बाद अब ये देखो, ये भी एक स्लाइडर बन गया, ये देखो। इसको आप इसकी वैल्यूज इंक्रीज कर दो, इमेजेस कितनी 7 8 और लगा दो, तो ये ऐसे मूव होंगी, ठीक है।
ये भी एक अलग स्लाइडर बन गया। तो ये है हमारा स्लाइडर, इसको आप यहाँ पर लेफ्ट साइड लगा के यहाँ पे स्लाइडर लगाओ, राइट साइड में आप अपना एक कंटेंट कोई लिख दो, इसके बारे में पहले इमेज लगा दो, उसके बारे में कंटेंट। यहाँ पर मैंने इमेज लगाई, आप कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। एक लेफ्ट साइड स्लाइडर लगा दो, वहाँ पे इमेजेस मूव होती रहेंगी, राइट साइड में कंटेंट वाला स्लाइडर लगा दो, तो क्लिक करने पे कंटेंट उस इमेज का मूव होता रहेगा। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।